हाय फ्रेंड्स, आज हम आई एम ए हीरो मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2015 में रिलीज किया गया है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम हेडियो है। हेडियो एक स्ट्रगलिंग मेंगा आर्टिस्ट होता है। वो अपने मेंगा पर बहुत मेहनत करता है, पर हेडियो को अपने मेंगा पर कोई भी पब्लिशर नहीं मिलता है, इसलिए वो एक छोटी सी नौकरी करता है। और इस बात से उसकी गर्लफ्रेंड टेको को बहुत बुरा लगता है क्योंकि हेडियो की मेंगा को कोई भी पब्लिश नहीं कर रहा था। टेको अब हेडियो से परेशान हो जाती है क्योंकि हेडियो उसकी ही घर में रहता था और खाता था, लेकिन हेडियो अभी भी अपने मेंगा पर मेहनत काम कर रहा था ताकि उसका मेंगा पब्लिश हो सके और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके। पर एक दिन टेको को हेडियो से इतनी परेशानी हो जाती है कि वो हेडियो को अपने घर से निकाल देती है। हेडियो के पास एक शॉटगन जिसका लाइसेंस भी था, इसलिए हेडियो टेको से लाइसेंस मांगता है क्योंकि अगर बिना लाइसेंस शॉटगन को बाहर ले गया पुलिस उसे पकड़ सकती थी। इसलिए टेको उसे लाइसेंस दे देती है और उसे जाने को बोलती है। हेडियो भी वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टीवी न्यूज चैनल में दिखा रहा था पूरा शहर में एक ZQN नाम का वायरस फैल रहा है और इसके चलते लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। इसलिए सरकार की तरफ से सभी लोगों को घर पर सेफ रहने के लिए बोला जाता है। इसके बाद हम हेडियो को देखते हैं अकेले ही पार्क में बैठा था क्योंकि उसके पास घर नहीं था। नेक्स्ट डे हेडियो अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर हम उसकी ऑफिस कलीग को देखते हैं। इनमें 2 लड़का और 1 लड़की थी और इनके बॉस था। हेडियो मेंगा की काम खत्म करने के लिए ऑफिस में रुक जाता है और उसकी आग लग जाती, लेकिन तभी उसे उसका गर्लफ्रेंड टेको का कॉल आता है और कहती है मैं तुम्हें गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया है, तुम वापस आ जाओ। हेडियो कहता है अभी रात ज्यादा हो चुकी है, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो टेको की घर जाता है और टेको को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन टेको दरवाजा नहीं खोलती। इसलिए हेडियो टेको को कॉल करता है, लेकिन टेको कॉल पिक नहीं करता है। इसके बाद हेडियो लेटर बॉक्स से अंदर झांकता है और देखता है कि टेको कुछ अजीब तरह से हरकतें कर रही थी। हेडियो टेको को आवाज लगाता है जिसे देख के टेको अजीब हरकतें करते हुए हेडियो के पास आ जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। हेडियो टेको से अपने आप को बचाने का कोशिश करता है और उसे वापस घर में कैद करने का कोशिश करता है, लेकिन टेको अपने हाथों से दरवाजे को काटने लगती है जिस दौरान उसकी सब दांत टूटकर गिर जाती है। इसके बाद टेको हेडियो को उठाकर घर के अंदर फेंकता है और उसे मारने लगता है। वो हेडियो की हाथ पर काटने की कोशिश करती है, पर हेडियो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए टेको को धक्के दे देता है जिससे टेको की सर में हेडियो की नोकेली अवार्ड घुस जाता है जिससे की मौत हो जाती है। ये देखकर हेडियो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो अपनी ऑफिस जाता है और देखता है उसकी कलीग की शर्ट पर खून लगा हुआ है और उसका हाथ में एक डंडा है और उसने अपने और एक कलीग को मार डाला था क्योंकि वो ZQN वायरस से इन्फेक्टेड था। अभी इनका बॉस बाहर आता है और उसकी आंखें बहुत अजीब थी क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। अभी हेडियो की कलीग उनके बॉस के सर में जोर से डंडा मार के मार देता है। हेडियो ये देखकर पूछता है ये क्या हो रहा है। उसकी कलीग कहता है मुझे नहीं पता, शायद ये सब इन्फेक्टेड हो गए हैं और इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं इन्हें मार डाला। और बताता है ये जिसे भी काटेंगे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अभी हेडियो अपने हाथों को देखता है क्योंकि टेको ने उसे भी काटा था, लेकिन टेको की दांत टूट चुकी थी, इसलिए टेको उसे बाइट नहीं कर पाई, इससे हेडियो बिल्कुल सेफ था। अब हेडियो की कलीग भी ज़ॉम्बी होने लगता है क्योंकि उसे भी काट लिया था। तभी वो खुद ही अपने गर्दन को काट कर अपने आप को मार देता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता था। हेडियो ये सब देखकर भागने लगता है। तभी उसका और एक कलीग आती है जो कि इन्फेक्टेड थी। इसे देखकर हेडियो भाग जाता है और टाउन की तरफ जाने लगता है और देखता है टाउन के ऊपर बहुत सारी मिलिट्री हेलीकॉप्टर और प्लेन उड़ रहा है। इसका मतलब पूरी टाउन में इमरजेंसी अलर्ट हो चुका था। फिर हेडियो टाउन की तरफ दौड़ने लगता है और देखता है सभी लोग एक एक करके वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं और वो लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। ये सब देखकर हेडियो अपने जान बचाने के लिए सेस्की का पास जाता है और ड्राइवर को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी हेडियो के पास एक लड़की आती है जिसका नाम हिरोमी होता है और वो ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रही थी। अभी इनका सामने एक ज़ॉम्बीज आने लगता है जिससे मारने के लिए हेडियो अपने शॉटगन निकलता है, लेकिन उसका हाथ में गन नहीं थी और ये सब वो हेलोसिनेट कर रहा था। फिर ये दोनों टैक्सी में बैठने लगे हैं। तभी और एक आदमी आकर उनके
के साथ टैक्सी में बैठ जाता है और टैक्सी ड्राइवर इन्हें लेकर चलने लगा। कुछ देर बाद इनका साथ जो आदमी बैठा था वो ज़ॉम्बीज में बदलने लगा है, क्योंकि उसे भी किसी ज़ॉम्बीज ने बाइट किया था। तभी वो इन पर अटैक कर देता है और टैक्सी ड्राइवर को इन्फेक्टेड कर देता है। इसके बाद हेडियो पर अटैक करता है और हेडियो उसे बाहर फेंकने के लिए कोशिश करता है, और ये ज़ॉम्बी हेडियो की पैर में पकड़ लेता है। इसके बाद हेडियो ज़ॉम्बी को लात मार के गिरा देता है और वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। कुछ देर बाद टैक्सी ड्राइवर भी ज़ॉम्बीज में बदलने लगता है और गाड़ी को स्पीड में भगाने लगता है, जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है और हेडियो और हिरोमी दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब दोनों को होश आता है तब देखते हैं इनके पीछे पूरा शहर ज़ॉम्बीज की कारण तबाह हो चुका था। इसके बाद ये दोनों मोबाइल में देखते हैं ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इससे इन्फेक्टेड होने से अपने मेमोरी को भूल जाते हैं, और इन्हें ये भी पता चलता है कि अगर ये माउंट फौजी पर जा सके तो वायरस खत्म हो सकता है। इसलिए ये दोनों माउंट फौजी पर जाने के लिए डिसाइड करते हैं। फिर रात होने पर ये दोनों एक सेफ जगह पर रुक जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हेडियो देखा है हिरोमी की गर्दन में ज़ॉम्बीज की बाइट है, मतलब वो भी इन्फेक्टेड है। हेडियो ये देखकर हिरोमी पर बंदूक तान देता है। इसके बाद हिरोमी बताती है मुझे एक बच्चे ने काटा था। हिरोमी अब तक ज़ॉम्बीज नहीं बनी थी, इसलिए हेडियो उसे नहीं मारता है। हेडियो सोचता है अगर ये दोनों माउंट फौजी पर पहुंच गए तो शायद हिरोमी ठीक हो सकती है। फिर ये दोनों माउंटेन की तरफ जाने लगे हैं और तभी हिरोमी हेडियो से कहता है तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, पर हेडियो को समझ नहीं आता कि हिरोमी ऐसा क्यों कह रही है। फिर हिरोमी की एक आग ज़ॉम्बी की तरह हो जाता है और वो ज़ॉम्बी की तरह बनने लगी है, और ये देखकर हिडियो वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिससे वो मदद लेने का कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी एक ज़ॉम्बी था और वो ज़ॉम्बी हेडियो पर अटैक करने लगा। तभी वहाँ हिरोमी आ जाती है और ज़ॉम्बी को मार देती है। इसके बाद वो हेडियो की तरफ हाथ बढ़ाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, वो एक हाफ ज़ॉम्बी बनी थी। फिर दोनों जंगल की रास्ते अपने सफर जारी रखते हैं। चलते हुए ये दोनों एक मेन रोड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक शॉपिंग कार्ट मिलता है जिसमें वो हिरोमी को बैठा कर आगे जाने लगते हैं। तभी हेडियो को एक शॉपिंग मॉल मिलता है, पर वहाँ की भी हालत खराब था। वहाँ पर हेडियो नया नया कपड़ा पहनने लगता है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बीज आता है और हेडियो पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ सुकुमी नाम की एक लड़की आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देती है और हेडियो की जान बचा लेता है। सुकुमी अकेली नहीं थी वहाँ पर, सुकुमी की तरह और भी लोग थे जो इन ज़ॉम्बीज से भाग के रह रहे थे मॉल की टेरिस पर। अब ये लोग हेडियो और हिरोमी को रहने के लिए जगह दे रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं इन सभी लोगों का लीडर का नाम लूरा होता है। लूरा हेडियो की शॉर्ट गन देकर हेडियो से बोलता है ये गन का मॉडल बहुत अच्छा है और यूनिक है। फिर रात को सुकुमी और हेडियो बात करने लगते हैं, जिस दौरान सुकुमी हेडियो से पूछती है कि तुम हिरोमी से कब मिले हो। हेडियो बताता है टाउन से भागते समय हमारे मुलाकात हुई थी और वो काफी बीमार थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। दरअसल हिडियो ने इन्हें नहीं बताया होता कि हिरोमी एक हाफ ज़ॉम्बी है, बल्कि ये बताता है कि वो बीमार है। इसके बाद सुकुमी भी बताती है मैं भी एक नर्स थी और मुझे एक पेशेंट को संभालना था, पर वो इन्फेक्टेड था, इसलिए मुझे अपने जान बचा के भागना पड़ा। नेक्स्ट डे इनका लीडर कहता है खाना खत्म हो रहा है, इसलिए हमें खाना लेकर आना होगा। अब लूरा हेडियो से कहता है तुम अपना गन मुझे दे दो और यहाँ का रूल मैं बनाता हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी है। लेकिन हेडियो का शॉर्ट गन देने से मना कर देता है। इस बात से लूरा और उसकी साथियों को बहुत बुरा लगा है और वो हिरोमी को बाहर निकलते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। तभी हिरोमी उनमें से एक आदमी को उठाकर फेंक देती है। इस दौरान की आग से पट्टी उतर जाती है और सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये ज़ॉम्बी। हेडियो लूरा को धमकी देता है कि अगर तुमने हिरोमी को कुछ भी किया है मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लेकिन लूरा फिर भी शूट करके हिरोमी को मार देता है। इसके बाद ही लोग हेडियो से उसका गन भी छीन लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। इसके बाद लूरा के जो साथी होते हैं वो लूरा को धमकी देते हैं और कहते हैं तुमने हिरोमी को क्यों मारा, तुम्हें हिरोमी को हमारे हवाले करना था, क्योंकि लूरा के साथी बहुत ही ज्यादा ठरकी होते हैं। इधर हेडियो सुकुमी के पास जाता है। सुकुमी बताती है हिरोमी अभी भी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है। अब सुकुमी हेडियो से कहता है मैं हिरोमी की ख्याल रखूंगी। इसके बाद सभी लोग खाने लेने के लिए जाते, लेकिन लूरा कंट्रोल रूम में जाता है क्योंकि उसे अपने साथियों से बदला लेना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि यहाँ सिर्फ एक ही लूरा है जो कि वो खुद। के बाद लूरा हॉल का साउंड ऑन कर देता है,
जिस वजह से ज़ोंबी और साउंड सुनकर वहां पहुंच जाते हैं और लूरा की सभी साथी को मारने लगे हैं। पर हेडियो एक लॉकर में छुप जाता है। दूसरी तरफ एथलीट ज़ोंबी जो टेरेस में पहुंच जाता है और सभी लोगों को मारने लगा है, लेकिन सुकुमी हिरोमी को लेकर छुप जाती है। इसके बाद सुकुमी वॉकी टॉकी से हेडियो को बताती है यहाँ पर ज़ोंबीज ने सभी को मार दिया है। इस पर हेडियो सुकुमी को बेसमेंट पर आने को कहता है। अब जैसे ही हेडियो लॉकर से बाहर निकलता है, एक ज़ोंबी उस पर हमला कर देता है और उसका हाथ में बाइट कर देता है, लेकिन वो अपने हाथ में बहुत सारी घड़ियां पहन रखी थी। इस वजह से वो ज़ोंबी उसे बाइट कर नहीं पाया था। इसके बाद वहां से भागा है बेसमेंट की तरफ, तभी उसे उसकी शॉटगन मिल जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर सुकुमी हिरोमी को लेकर आ जाती है और उसे वहाँ लूरा भी मिल जाता है। लूरा कुछ ही देर बाद ज़ोंबी बन जाता है क्योंकि उसे भी ज़ोंबी ने इन्फेक्टेड कर दिया था। अब यहाँ लूरा खुद अपने आंखों को फोड़ने लगा है और सुकुमी पर हमला कर देता है। तभी हेडियो लूरा के सर को अपने शॉटगन से उड़ा देता है, जिसके बाद लूरा मर जाता है। तभी इनका ग्रुप का एक आदमी दौड़ते हुए आता है जो अब तक से। अब ये सभी मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें दोनों तरफ से ज़ोंबीज घेर लेते हैं और इनकी तरफ आने लगे हैं। इसके बाद हेडियो अपने शॉटगन से एक एक करके सभी को मारने लगा है। इस दौरान इनकी एक साथी को ज़ोंबीज पकड़ लेता है और इन्फेक्टेड कर देता है। अब सिर्फ बचते हैं हेडियो, सुकुमी और हिरोमी। सभी ज़ोंबीज को मारने का बाद हेडियो का सामना होता है एटलिक ज़ोंबी से। हेडियो कई बार गोली मारता है, लेकिन वो एटलिक ज़ोंबी बार बार उकर अटैक करने की कोशिश करता है। फाइनली हेडियो का बुलेट भी खत्म हो जाता है। इसके बाद जहाँ से एटलिक ज़ोंबी दौड़ के आने लगता है, हेडियो अपनी शॉटगन से उसकी सर फोड़ देता है और मार डालता है। इसके बाद ये तीनों एक कार लेके माउंटेन की ओर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये मूवी की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब